स्पष्ट है। ये तो अभी कह रहे हैं ना, जिस दिन आप लोग मोदी विरोधी नारा लगा रहे थे, विधायक जी से लेके आप सब लगा रहे थे इसी ब्लॉक के प्रांगण में, तो इस तरह का उस दिन आप लोगों का मत कब बदल जाता है? जब नीतीश कुमार बदल जाते हैं तब मत बदल जाता है, या जेन्युइन आप लोगों का कोई मत है? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग बहुत सांसद जी के करीबी है तो ये सारी चीजें बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, सांसद जी के करीबी उन्हीं के जात के लोग हो सकते हैं और लोग नहीं हो सकते हैं। क्यों, कारण बताइए। आज 5 वर्ष के रीजन में वो अपने समाज से बाहर नहीं उठ पाए हैं, और बाहर के लोगों को अगर कोई निमंत्रण भी दिया तो जाने में असमर्थता दिखाए हैं। नमस्कार। चुनाव जो है एकदम सरगर्मी है और सीटों को लेके बंटवारा हो रहा है अलग अलग राज्यों में, और आज हमारे साथ है इस मधुबनी प्रखंड में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष दूधनाथ कुशवाहा जी, और हमारे जितेंद्र भैया हैं जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, सह सांसद प्रतिनिधि भी है, श्याम जी भी हैं, और परवा के पंचायत के मुखिया हैं सिकंदर यादव जी। और आज जो चर्चा होने वाली है ये चाय की चर्चा है। हालांकि चाय हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाय का चर्चा है, और अब भी हम लोग थोड़ी देर पहले चाय पी भी चुके हैं। तो मुद्दा है, सबसे पहले जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष दूधनाथ जी से जानना चाहेंगे कि क्या लगता है सर कि जो सीटों का बंटवारा है वाल्मीकि नगर किसके खेमा में आने वाला है? देखिए, वाल्मीकि नगर जेडीयू का रहा है जी, और इस बार भी जेडीयू को मिलने जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। निस्संदेह जेडीयू के खाता में जाएगा। क्या लगता है मुखिया जी, आपको क्या लगता है किसके खाते में जाएगा ये? पहले से जेडीयू का था तो हो सकता है कि जेडीयू के ही खाते में जाए, बीजेपी खाते में हमको नहीं लग रहा है कि जाएगा। अच्छा, आप लोग इतने मंझे हुए हैं, आप जेडीयू के लिए कह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता आरजेडी भी यहाँ से सीट निकाल सकती है? क्यों नहीं, आरजेडी निकाल सकती है। पिछली बार कोई ज्यादा मतों का अंतर नहीं था, तो 20,000 के 21,000 मतों का अंतर था। लेकिन आरजेडी में दिक्कत ये है कि जो चुनाव में जो कैंडिडेट आते हैं वो 10-20 दिन, महीना दिन जब चुनाव रहता है तब उतारते हैं, और जेडीयू या बीजेपी वो 3 महीना 4 महीना पहले ही अपना कैंडिडेट उतारते हैं। मतलब आपका कहना है कि प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाते? प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाते। अगर वो भी इसी तरह अपना कैंडिडेट पहले उतार दे और कैंडिडेट घूमने लगे तो 20,000 एमपी के चुनाव में कोई मायने नहीं रखता है। जितेंद्र जी, आप बताएं कि किस तरह ये आपको लगता है कि यहाँ पे किस तरह किसकी बढ़त रहेगी और किसके खेमा में ये सीट आ सकता है, कौन विजयी प्राप्त कर सकता है यहाँ पे? देखिए, मीडिया के बंधु, आपसे हम बताना चाहेंगे, नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं, जदयू के हम लोग करकर्ता भी हैं। आज गठबंधन बीजेपी से है, मोदी जी की आवाज चरण सीमा पर बुलंद भी है, लेकिन यह जदयू को यह सीट जाता है तो चुनाव निकल सकता है। आपको लग रहा है? जी जी। मतलब उनके जैसे नोटबंदी को लेकर भी एक मुद्दा आया था, अभी क्या कहना है आप लोगों को? क्या लगता है जो नीतीश कुमार गठबंधन करते हैं उसके वजह से आप लोग के लाइफ में या क्षेत्रीय में काफी दिक्कत होती है कि नहीं होती है? क्या लगता है, मोदी के सामने कोई चेहरा है ये नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग बहुत सांसद जी के करीबी है तो ये सारी चीजें बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, सांसद जी के करीबी उन्हीं के जात के लोग हो सकते हैं और लोग नहीं हो सकते हैं। क्यों, कारण बताइए। आज 5 वर्ष के रीजन में वो अपने समाज से बाहर नहीं उठ पाए हैं, और बाहर के लोगों को अगर कोई निमंत्रण भी दिया तो जाने में असमर्थता दिखाए। विकास भी किए हैं तो अपने लोगों के किए हैं, अन्य बिरादरी से उनके कोई मतलब नहीं रहा है। मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो जातिवाद करते हैं? देखिए, मतलब हम तो जातिवाद करते नहीं, हम जातिवाद की बात तो नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब तो अर्थ है ये आपका। लेकिन यह है, यह भी बहुत बड़ाई का, अच्छाई का चीज है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम सांसद जी को कि कम से कम अपने लोगों को तो लेकर चलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी जितेंद्र जी ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप है जातिवाद का, कि सिर्फ सांसद जी जो सुनील कुमार कुशवाहा हैं वो सिर्फ अपने जाति के लोगों को ही समर्थन करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब समाज लेकर चलते हैं। अब यह है, सीट बंटवारे की बात तो चल रही है जी। अब अभी तो डेट क्लियर नहीं हुआ कि आज बटेगा कल बटेगा। अब सीट बंटने के ऊपर है किसका पल्ला भारी रहेगा। दोनों पार्टी, क्या लगता है, अपना अनुभव शेयर करिए। अनुभव यह है, टक्कर चलेगा। लोजपा भी तो चाह रही है, लोजपा भी टक्कर में है, बीजेपी तो नहीं है, जदयू है, लोजपा में चल रहा है। हम लोग सुन रहे हैं। कौन कैंडिडेट बेहतर लग रहा है आपको लोजपा से? लोजपा से तो अभी तो किसी का चेहरा आया नहीं है, नहीं आया है। और बीजेपी बीजेपी भी चेहरा कोई नहीं आया है। चेहरा आया नहीं, लेकिन कैंडिडेट दिख रहा होगा ना आपको कि सतीश चंद्र दुबे यहाँ से जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर बीजेपी यहाँ खुद अपना स्टैंड लेके उन्हें खड़ा करती है चुनाव में, तो चुनावी मैदान में, तो जब बीजेपी को जब सीट मिल जाता है तो टक्कर हम रबे करेंगे।
ऐसे तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे पहले से सांसद हैं सुनील कुमार कुशवाहा जी, 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 क्या जी। लगता है उन्हें अगर फिर से एक बार जेडीयू के खाते में जाता है ये सीट तो? ये हल्ला है ना जी सांसद जी का नगीना बड़ा कमीना जी। है। समझिए लोग उसको वोट तो देंगे तो उन्हीं को देंगे, क्या मजबूरी है। यानी आपको लगता है कि यहाँ से सुनील कुमार कुशवाहा जी जीत प्राप्त कर सकते एकदम हैं? कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, क्या लगता है यहाँ पे एक बड़ा एक गठबंधन रहता है, गठबंधन नहीं रहता तो नहीं, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। ऐसे भी ये बीजेपी का गढ़ बीजेपी हाँ, अगर गठबंधन रहा तो जीत सकता है। हाँ तो जी गठबंधन रहने पर जीत सकते हैं। सत्य बात है। अच्छा, एक और चीज, आपको क्या लगता है कि और बाकी अदर पार्टियां किसको खड़ा कर सकती हैं? थोड़ा अनुभव, अदर- क्योंकि लोजपा चाह रही है लोजपा- लेकिन अगर यहाँ हाँ लोजपा भी हम सुने हैं कि लोजपा भी चाह रही है, जदयू भी चल रहा है। अभी तो चल रहा है 1500 का क्लियर होने वाला है। अब देखिए कब क्लियर होता है। जैसे महागठबंधन की बात है वो भी टक्कर का है। अच्छा अनुभव भी काफी आप हैं दुबनाथ जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ लोजपा का चेहरा, ये थोड़ा लगा लीजिए, लोजपा का चेहरा यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई है उस तरह का जो दावेदार बन सकता है बेहतर? ऐसा कोई चेहरा नहीं है अभी, लेकिन लोजपा के लोग चाह रहे हैं कि हमारे खाता में सीट जाए। तो देखिए हाईकमान का क्या निर्णय होगा, इसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि मैंने जेडीयू को ही मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और एनडीए का गठबंधन जो है और इसमें टिकट जेडीयू को मिलता है तो कोई हरा नहीं पाएगा, निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित है। एक और चीज, क्या लगता है मिलेगा, क्या लगता है सर एक और चीज, अगर बीजेपी गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं जाते तो क्या लगता है ये सीट उनके लिए निकालना पॉसिबल था कि नहीं था? सीधा सीधा साफ साफ बोलिएगा इस पे। बिल्कुल नहीं, एकदम सीधी बात। अरे एनडीए का ये है कि मैंने सबका साथ सबका विकास, यही कुल सब कुछ सोच करके नीतीश कुमार जी उधर चले गए। सोचे कि मैंने और मजबूत हम हो जाए, और लगभग और मजबूत हो भी गए हैं। मैंने पहले सुबह भी था तो अब सुबह नहीं है, निश्चित रूप से सीट निकल जाएगा। यानी पहले आप मान रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए ये जगह यहाँ से निकालना मुश्किल था, थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अब क्लियर हो नहीं। अच्छा एक और चीज आप लोग से पूछना चाहेंगे, काफी अनुभव लोग हैं, मैंने आप लोगों को मोदी जी का विरोध करते हुए भी ये देखा है और आज साथ में है तो मजबूरी में समर्थन करते हुए देखा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अभी क्या आपका पक्ष है मोदी जी को लेके? मतलब किस तरह देखते हैं? पहले आप लोग ने ऐसा चीज बोला था उनके बारे में अलग, ये तो अभी कह रहे हैं ना, जिस दिन आप लोग मोदी विरोधी नारा लगा रहे थे, विधायक जी से लेके आप सब लगा रहे थे इसी ब्लॉक के प्रांगण में, तो इस तरह का उस दिन आप लोगों का मत कब बदल जाता है? जब नीतीश कुमार बदल जाते हैं तब मत बदल जाता है, या जेन्युइन आप लोगों का कोई मत है? जैसे नोटबंदी को लेकर भी एक मुद्दा आया था, अभी क्या कहना है आप लोगों को? क्या लगता है जो नीतीश कुमार गठबंधन करते हैं उसके वजह से आप लोग के लाइफ में या क्षेत्रीय में काफी दिक्कत होती है कि नहीं होती है? क्या लगता है, मोदी के सामने कोई चेहरा है ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय भी हम लोग मोदी जी का प्रशंसा करते थे जी, लेकिन कुछ गलत नीति को हम लोग विरोध करते जैसे कि अभी बताइए, अभी आज भी उस चीज का विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे करेंगे, एकदम नीति उनका सही है। हम कहना कैसे चाहेंगे करेंगे? अगर नीतीश जी शेर हैं तो मोदी जी सवा शेर हैं, इसलिए कोई किसी से कम नहीं है। हम लोग नीतीश जी के साथ हैं तो मोदी जी के भी अच्छा साथ हैं। एक चीज जितेंद्र जी, बहुत मुद्दे वाली बात की, जब आप लोग बोलते हैं अलग अलग चीजों पे विरोध करते हैं, मतलब ये हम मान ले कि जो जमीन पे लोग हैं वो कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि आप लोग जमीन पे लोग हैं। हमारे सामने ही मोदी जी को आप लोग ने विरोध किया था कि नहीं किया था? ये बोलिए आप, मेरे पास वीडियो है, मैं लगा दूंगा उसमें, किया था कि नहीं किया था? विरोध और आज समर्थन, मतलब आप लोग किरदार कैसे निभा रहे हैं? पक्ष विपक्ष होता है, तो उस समय विपक्ष में हम लोग थे तो विपक्ष का भूमिका निभा रहे थे। नहीं, उनका आज व्यक्तिगत पक्ष विरोध में हम है। लोग तो नहीं किए हैं, हाँ, व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं किया, नीतियों का विरोध किया है। नीतियों का विरोध अब किया या है। आप लोग कहीं ना कहीं मजबूर भी हैं, क्योंकि आपकी जो मैं क्या कहते हैं जो पार्टी के ड्राइवर हैं वो ट्रैक चेंज कर दिए हैं और आए दिन वो ट्रैक चेंज करते हैं। क्या लगता है उनके वजह से आपको क्षेत्र में दिक्कत होता है कि नहीं? नीतीश कुमार की वजह से आप लोगों को विकास बहुत अवरुद्ध रहा, विकास कोसों दूर रहा है। आज फिर एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी गए तो विकास लग रहा है कि होगा। कैसे होगा? बार बार आदमी इधर से उधर घर बदली करेगा तो उसका आर्थिक स्थिति कैसे नहीं, इसमें मजबूत तो होगा? उनको सुधार करने की जरूरत है, भाग दौड़ करना बहुत उचित नहीं है। यहाँ जनता का भी विकास वर्धित था,
हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी अब जहाँ हैं वहाँ अस्थिर से रहें और विकास का बिहार का विकास करें। क्या लगता है आपको? केंद्र से फंडिंग नहीं हो रहा था, विरोध में हम लोग थे, तो केंद्र से पैसा उतना नहीं मिल रहा था जितना चाहिए, लेकिन बिहार के विकास के लिए उन्होंने फिर गठबंधन कर लिया है और पैसा मिल रहा है और विकास तो माने हमको लगता है विकास की गंगा बह रही है बिहार में। हाँ, चौमुखी विकास हो रहा है। चीज रोकना चाहेंगे आपको, एक चीज रोकना चाहेंगे सर, मुखिया जी बोलेंगे इस पे। आखिर में केंद्र से क्यों नहीं बजट मिल रहा था, इसका क्या कारण था? आपको हमने 40 में 39 सीट दिया है, हमने बाकी पार्टी को देख के नहीं दिया है, सिर्फ मोदी जी को देख के दिया है। इसका मतलब हम लोग का देश में भागीदारी नहीं है। नहीं, देखिए हमने 40 में 39 सीट मोदी जी को दिया था, दिया था कि नहीं दिया था? बरवा पंचायत तो पहले हमारा बात सुन लीजिए, उसके बाद से आप बोलते हैं। पहले इनका सवाल सुनते हैं, सवाल भैया का सवाल। जब 40 में हम 39 हम लोगों ने बिहार से उनको सांसद जिता के और भेजा था हम लोग, तो राज्य में किसी का सरकार चलता है, कोई सरकार चलता है, उससे हमको मतलब नहीं है। वो फंडिंग क्यों नहीं कर रहे थे, आखिर में क्या लॉजिक था? इसका मतलब कि उनके पार्टी का सरकार रहेगा तो फंडिंग करेंगे, उनके पार्टी का सरकार अगर बिहार में नहीं रहता है तो फंडिंग नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं भैया का सीधा सवाल है, भेदभाव बता रहे हैं भेदभाव हो रहा है। सुनिए, हम बता रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा सम्मान हो और जगह बने। आज आप मुखिया जी हैं, आप जानते होंगे जो आवास का मुद्दा आप लोग हम लोग उठाते हैं क्षेत्र में, ब्लॉक में, मोदी जी चाह रहे थे कि हम आवास दें तो हमारा नाम चले, नीतीश जी सोच रहे थे कि आवास हम दे रहे हैं कि तो हमारा नाम चले। इसी के कारण केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को आवास देना बंद किया कि हमारा नाम होगा, वो सोच रहे थे कि हमारा नाम। मतलब इसका मतलब कि हम बरवा पंचायत के मुखिया हैं, एज ए मुखिया हैं। हमारे पंचायत में 15 टोला आता है, कहीं से हमको ज्यादा वोट मिलता है, कहीं से हमको कम वोट मिलता है। इसका मतलब हमारा मूल कर्तव्य ये हो गया कि जहाँ ज्यादा वोट मिलता है वहाँ ज्यादा विकास करें और जहाँ कम वोट मिलता है वहाँ कम विकास करें। नहीं, विकास तो होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक वो जिस बात को आप अपना रहे हो होता भी है। ये ऐसा नहीं ना करना चाहिए। ये बताइए, मुखिया जी लोग भी करते हैं, ऐसा मुखिया जी करते हैं? क्यों करते हैं? मुखिया जी कहाँ करते हैं? जाके देखिए, हम तो जिधर चारों तरफ एक बराबर हम करते हैं। ये आप नहीं करते हैं, लेकिन और ठीक है, आपका बिहार में सरकार हो या न हो, आपको ये देखना चाहिए कि सेंट्रल में 40 में 39 सीट बिहार वासियों ने दिया है। अब एक मुद्दे पे आते हैं, कुछ और लोग हैं, आपका क्या कहना है? क्या रोजगार से लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी जब से आए मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं बिहार में, गंडक पार में यहाँ 4 प्रखंड है, मधुबनी, भितहा और पिपरासी और ठकरा। हाँ। 4 प्रखंड में आज तक उन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया कि रोजगार का जरिया मिले। अच्छा, एक नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा है, लघु उद्योग के द्वारा कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आप ही के क्षेत्र में, इधर आ जाइए, आप आइए, आप रिलेटेड आप इतना भी मत टारगेट करिए, क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत सारे ऐसे योजना भी हैं जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। 10+2 में शिक्षक नहीं थे, सब आए। ठीक है, विद्यालय में वो कब आए हैं ये पहले आप देखिए, कब आए हैं। विद्यालय का भवन अभी निर्माण हुआ, हर पंचायत में 10+2 दे दिया है, आपको शिक्षक भी बहुत दे दिया है। आरजेडी का जब गठबंधन हुआ, एक मिनट में, ठीक है, लेकिन इसके पहले हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ है। इस बात को हम मानते हैं कि नीतीश जी योजना गिनाने लगा जाए तो आप गिन नहीं पाएंगे जितना नीतीश। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन इतना दिन से वो रोजगार क्यों नहीं दे रहे थे? गठबंधन में जब सरकार आई तब रोजगार मिला है लोगों को। आदमी योजना के तहत तो पहले से तब मिला है रोजगार लोगों को। उसके पहले क्या रोजगार मिला? तेजस्वी यादव को नहीं श्रेय देना चाहिए। आप क्या कहना नहीं, हम नहीं जानते। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 17 महीना में जो तेजस्वी यादव ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। इतना रोजगार दिए, इतना टीचर के बहाली का है, ये पहले भी तो था इतना।
सीट खाली पहले भी तो था, पहले भी तो बहाली होना चाहिए। उन्हीं का असर तो क्यों नहीं पहले के लिए ये श्रेय मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि दोनों की समझदारी से ये हुई है। कहना चाहूंगा मैं, देखिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने चारों प्रखंड में ध्यान नहीं दे रहा है। ना यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ना यहाँ पे महाविद्यालय है, ना विश्वविद्यालय है। पढ़ने के लिए हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे उत्तर प्रदेश में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बे जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया कि यहाँ के मतलब शिक्षा यहीं पे लोग पढ़े। अब दूसरा जी जवाब देंगे इसका। हम बता रहे हैं, अगर ये बताइए, कुछ दिन पहले धनहा, ठकरा, पिपरासी, मधुबनी मिलाकर मात्र 2 हाई स्कूल हुआ करता था जी। आज हर पंचायत में हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है। ये विकास नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज भी नहीं है, महाविद्यालय भी नहीं है, विश्वविद्यालय भी नहीं है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ के सारे पैसे उत्तर प्रदेश और ऐसे में जाता है, गुजरात जाता है, मेरठ जाता है, कहाँ जाता है, बम्बे जाता है, मध्य प्रदेश जाता है। यहाँ के सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ का सारा पैसा वहाँ चला जाता है। यहाँ पे अगर वो चीज और आता है तो लड़के घर से खा के अपने विद्यालय जाते पढ़ने के लिए। यहाँ पे कुछ भी रोजगार नहीं दे रहे, नहीं है, आने से तो होने वाला है। उसका भी अति हो गया है। डिग्री कॉलेज बहुत जल्दी बनने जा रहा है, बनने वाला है। आज नीतीश कुमार के राज में मधुबनी हाई स्कूल में और जो लड़की फर्स्ट की है उसको 10,000 रुपया मिला है, इंटर में 10,000 रुपया मिला। सुनिए पहले जी, ये कर रही है तो 50,000 रुपया उसको मिल रहा है। जो पढ़ने वाला है, जो कॉलेज में जा रहा है, उसको सबको मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है। अब नहीं पढ़िएगा तो नीतीश कुमार का दोष है। एक और चीज जवाब देना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आपको रोजगार के लिए नीतीश कुमार ने क्या दिया? 10 लाख रुपए दिया। आप उससे क्या कर रहे हैं? रोजगार उसमें कितने लोगों को काम दे रहे हैं? 4 आदमी। मतलब रोजगार कहीं ना कहीं आपको मिला है। आप मधुबनी प्रखंड मर रही है, कम बात नहीं ना है। कौन सा आप यहाँ आइए, आप भी यहाँ आइए, चेयर लेके आइए। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं हमारे प्रदीप ठाकुर जी, ये भी सीधा बात करेंगे और आपसे ही सवाल रहेगा, आप दोनों से, आप दोनों को ही जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, हम लोग काम किया, सीना ठोकर के जवाब देंगे। अभी नीतीश जो महागठबंधन जो बना था पहले, वो महागठबंधन का देन था कि जो 17 महीना में तेजस्वी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, जो 17 महीना में, जो 17 साल में काम नहीं हुआ, वो 17 महीना में काम करके बिहार के युवाओं को रोजगार दिया गया। उसके बाद उसमें है कि सुनवाई और कार्रवाई वाला सरकार होना चाहिए। वो 17 महीना में दिखा कि सुनवाई और कार्रवाई वाला सरकार था। बीच में किसी तरह भाजपा के लोगों ने दाव लगा के अपना सरकार बना लिया, नीतीश को अपने पाले में कर लिया। आज फिर जनता वो जवाब देने के लिए तैयार है। महागठबंधन यहाँ से वाल्मीकि नगर से लोकसभा सीट से हर हाल में जीतेगा, इसकी तैयारी जनता एकदम कर चुकी है और इंतजार है। जब भी फाइनल टिकट होगा, जो भी महागठबंधन से आएंगे प्रत्याशी, वो हर हाल में जीत साबित करेंगे, जीतेंगे। यहाँ की जनता की तैयारी है, क्योंकि रोजगार पे और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे चीजों पे, विकास पे ही काम होगा। क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में विकास का नाम कोई नहीं है, बस धर्म के नाम पे लड़ाने का काम है। और सीए का हाल ही में देखें कि सीए ऐसा कानून लाके देश में एकदम नफरत फैलाने का काम है कि धर्म के नाम पे हमको अधिकार दिया जाएगा भारत में रहने के लिए। ये सब चीजों के लिए दिग्भ्रमित कर रहा है वो। आज जो कोर्ट के सामने सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने आज पर्दा खोल दिया है कि जो कि बाउंड के नाम पर जो भाजपा लूट की है देश में, चंदा के नाम पर सब पार्टियों पे बाउंड पे आरोप लगा के अपने पार्टी के चंदा लेके अपने सत्ता में रहने के लिए 10 साल में यही काम किया है कि सबसे ज्यादा लूट किया है। उसी चंदे के दम पर पूरे पार्टियों को नतमस्तक करके अपने सत्ता में कायम है। सारे लोगों के आरोप लगा के आज हर हाल में। हम बताना चाहेंगे, जैसे प्रकाश के आगे दीप दिखाना होता है, उसी तरह बीजेपी के आगे आरजेडी के लोग दिया दिखाने का काम कर रहे हैं। कहीं शून्य है, आरजेडी है ही नहीं। एनडीए के सामने सब बौने पड़े हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब अब भैया आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, आपका कोई सवाल है जो जितेंद्र जी से आप पूछना चाहें? रोजगार से लेके मुद्दा पे कोनो चीज पे पूछ सकते हैं आप। हाँ, किसी में जल्दी पूछिए, नहीं तो ये एमा भारी पड़ रहा है। इन्होंने कहा है जी, बीजेपी एनडीए के आगे जी, आरजेडी शून्य है। जी, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो पूरे बिहार में आरजेडी ही पहली पार्टी है।
ये बात तो ये साबित कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी सबसे ज्यादा विधायक पूरे बिहार में उसी के पास है। क्या जवाब है आपका? देखिए, यह मान सकते हैं जो पद पे रहता है उसका विरोध भी होता है। आज हम जिला पार्षद हैं तो हो सकता है हमारा विरोध भी हो, लेकिन नीतीश कुमार में जो फूट पड़ा, जो तेजस्वी जी अलग हो गए, क्या बोलते हैं चिराग जी हुआ, इसलिए थोड़ा सा हरास हुआ। लेकिन एनडीए के साथ, मोदी जी के साथ आकर के पूरा मजबूत हुए हैं, यह दावे के साथ हम कहना चाहेंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पार्षद जी एक चीज बताइए, पार्षद जी एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री जी कब यहाँ महाविद्यालय बनवाएंगे, कब यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, चारों प्रखंड में विश्वविद्यालय कब बनवाएंगे? देखिए, हम जब उनकी कुर्सी चली जाएगी तब 17 साल में कोई उनको नहीं मिला अब तक। अच्छा, एक और चीज, जगह नहीं मिला। एक और चीज, ठीक है, अब इसका जवाब आप दीजिए इनके सवालों का। जितना जितेंद्र जी बोल रहे हैं, अभी उम्र कम है, अभी पूरा जानते नहीं है। एक समय था कि हम लोग बैठ कर इतना बोल नहीं पाते थे, लेकिन उस समय यह भी समय था कि हम लोग जूता पहन के किसी के घर में नहीं जा सकते थे। लेकिन उस समय यह भी समय था कि जूता पहन के हम किसी के घर में नहीं जा सकते थे। वो लालू जी का देन है कि जूता हम लोग पहन के किसी के घर में जाते हैं। उस समय को अपना ही याद करते हैं, उस समय को भी याद कीजिए। अगर बढ़ाया गया है तो पिछड़ी का बढ़ावा किए लालू यादव जी ने। और देखिए, अनुसूचित को किया तो लालू जी ने किया, बाकी कोई नहीं किया। रामविलास पासवान सुनिए, बिहार का जंगल राज का मुक्त किया रामविलास पासवान जी ने किया, बाकी कोई नहीं किया। ये रामविलास पासवान का देन है। अब जवाब दीजिए। सरफुद्दीन जी, एक जमाना था जब लालू जी का सरकार था, हम लोग विरोध में हुआ करते थे और मांग मानते थे कि शिक्षा सुरक्षा समान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए और मानो मानो हो एक समान, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था और वही सरकार जब नीतीश जी की बनी, ये सारी सपनाएं पूरी हुई, शिक्षा सुरक्षा समान सब मिला। और यहाँ मेरा था गुंडा गंडक और गाना, इस पर भी हम लोगों ने काबू पाया। आज देखिए, अमन चैन से गन्ना का कोई समस्या नहीं है, गंडक का कोई समस्या नहीं है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अमन चैन से गुंडा का भी समस्या नहीं है। क्या दिक्कत है भाई? हम लोग को बेतिया जाना होता था मीटिंग में, एक दिन पहले हम लोग निकलते थे और छितौनी होकर के जाते थे। हम लोग 150-200 किलोमीटर की दूरी तय करके। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप इंसान हैं, आपके पिताजी भी इंसान थे, आपके उनके परदादा जो होंगे वो भी इंसान थे। क्या ये सभ्यताएं एक ही बार विकास हो सकती है? धीरे धीरे कभी आरजेडी का सरकार आया, कभी जेडीयू का सरकार आया, कभी एनडीए का सरकार आया, तो विकास तो धीरे धीरे हो ही रहा है। इस बात को हम मान थोड़ी रहे हैं, नकार थोड़ी रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं किसी एक सरकार पे सारा दोषारोपण करेंगे, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम 5 लोग हैं, हम पांचों लोग मिलके अगर ये चाहें कि एक आदमी का पूरा सजावट कर दें तो ये मुमकिन नहीं। आपके नीतीश कुमार जी आए तो विकास किए, लेकिन इसके पहले आरजेडी भी आई तो हम लोगों को जूता पहन के जो अंदर नहीं घर में जाते थे, वो ये सिखाए कि हम लोग जूता पहन के किसी के घर में अंदर जाएंगे और किसी के पाटिया पे बैठेंगे। अब ये नहीं सीखा, मान सम्मान नहीं था। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। अभी जो देखना चाहता है उन्होंने क्या किया? दोषारोपण नहीं किया। हम अपने विकासों को गिना रहे हैं, ये भी नहीं जानते हैं। आज जो मोदी जी 2014 में जो वादा किए थे, 2022 इतना सारा जो हम जवाब आपका दे रहे हैं। मोदी जी 2014 में कहे थे कि हर बिहार के पूरे देश के लोगों को 2022 तक हर घर पक्का मकान होगा। क्या हुआ है आज तक? 15 लाख का झांसा दे के गरीबों का वोट ले लिए। आज जितेंद्र जी कह रहे थे कि 39 सीट में भाजपा का है, वो झांसा के तहत भाजपा के लोगों ने लिया, क्योंकि 15 लाख के नौकरी, 15 लाख देने के लिए हर गरीब के खाते में। और 2022 तक ये
टोटल मकान बनेगा, हम दावे के साथ कहना ठीक है, अब मुद्दा भी फूस पे बात करते हैं। में आया सब बनेगा। जितेंद्र भैया, और सीधा आप दोनों से सवाल, क्या लगता है कि लगातार नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, अब उन्हें नहीं लगता है कि इस चुनाव के बाद तेजस्वी को अपना सत्ता सौंप के और तीर्थ यात्रा पे निकल जाना चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तेजस्वी यादव को सौंपा जाए, जो भी समाज को लेकर उभरेगा उसको सौंपा जाए। तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह जगह जगह उन्होंने अपना नुकसान किया है, उनको क्षति पहुंचाई है, उन्हें बार बार उप मुख्यमंत्री बना के उन्हें नकारा गया है, उनके मंत्रियों को सारी चीजें भंग की गई है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एकत्रित थी, तभी लोगों ने जिताया था। एक कहावत है कि कोई एक देख नहीं चलेगा तो हम तो चलने का काम नहीं करते हैं। नीतीश जी ने गठबंधन किया था, साथ थे, लेकिन जो महागठबंधन का बैठक हुआ, लालू यादव ने नीतीश कुमार जी का एक भी नाम नहीं लिया और कांग्रेस के नेताओं को नाम लेकर के नेता बनाना चाहते थे। नीतीश जी को नहीं चाहते थे लालू यादव, इसलिए गठबंधन टूटा। ऐसा कहीं कुछ नहीं था, क्योंकि नीतीश जी को अपने बचने के लिए भाजपा के शरण में जाके, आज भाजपा के गोद में जाके जो बैठ गए हैं, वो अपने स्वार्थ के पाके गए हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम प्रधानमंत्री का नाम हो जाए। आज एक राज्य में आप हैं, एक राज्य में सीमित है, कैसे आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए? पूरे महागठबंधन, पूरे देश में जो है उस व्यवस्था को, इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है, उसमें सारे लोगों का सहमति से, जिसको एक क्रिकेट मैच थोड़ी है कि पहले ही नाम रख दिया जाए कि ये फलानवा को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। सीट जो इस तरह जनता जिता के भेजेगी उसका अधिकार है, एक एक मत का अधिकार है कि जो प्रधानमंत्री जिसको चुनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। सरकार में चुनाव नहीं किया जा सकता है ना भाई, चुनाव होना चाहिए कि टीम का ये खत्म हो चुकी है, और आप लोग छानबीन और सोच समझ के इस लोकसभा चुनाव में बेहतर कैंडिडेट चुनेंगे। जय हिंद।